हेलो एवरीवन, आप सभी का मैथ्स एक्सप्रेसो में स्वागत है। अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ वुमेन्स को डॉक्टर के थ्रू एग्जामिन किया गया है, उनकी हार्ट बीट को, और उसके अकॉर्डिंग आपको एक टेबल गिवन है। आपको फाइंड आउट करके बताना है कि जो वुमेन्स हैं उनकी हार्ट बीट पर मिनट क्या है, उसका एवरेज क्या है, मीन क्या है, ये आपको फाइंड आउट करके बताना है। तो इसके लिए जो भी आपको वैल्यूज गिवन है मींस एज क्लास इंटरवल एंड द फ्रीक्वेंसीज, उसे हम यूज करेंगे। कोई भी एक एप्रोप्रिएट मेथड यूज करेंगे, आइदर अज्यूम मीन मेथड और डायरेक्ट मेथड, और जो भी आपको वैल्यू ऑब्टेन करनी है उसको हम फाइंड आउट करके बताएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर 4 में आपको नंबर ऑफ हार्ट बीट गिवन है और इसके लिए ही आपको क्लास इंटरवल दे रखा है। तो यहाँ पर जो क्लास इंटरवल हम यूज कर रहे हैं, इट इज गिवन फॉर हार्ट बीट के लिए, मीन्स द नंबर ऑफ हार्ट बीट पर मिनट। ठीक है, और इसके आगे हम लिखें कि आपको और क्या क्या वैल्यूज गिवन है। तो दूसरा जो हम बनाते हैं टेबल, वो किसके लिए बनाते हैं? क्लास मार्क के लिए। तो ये तो हो गया आपका क्लास मार्क, मीन्स एक्स है। और थर्ड ब्लॉक में हम लेते हैं फ्रीक्वेंसी। ये हमें दे रखा है नंबर ऑफ वुमेन्स पर डिपेंड करता है, तो नंबर ऑफ वुमेन। डन। अब इस टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं जो भी हमें वैल्यूज दे रखी हैं। तो आपको यहाँ पे टोटली 7 क्लास इंटरवल दे रखे हैं। पहला है आपका 65 to 68, देन 68 to 71, 71 to 74, 74 to 77, 77 to 80, 80 to 83, एंड द लास्ट में आपको दे रखा है 83 to 86। तो इस तरह से आपको ये वैल्यू दे रखी है क्लास इंटरवल की, और साथ में फ्रीक्वेंसीज गिवन है 2, 4, 3, 8, 7, 4 एंड 2। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो मीन है हार्ट बीट पर मिनट, उसको ऑब्टेन करने की कोशिश करते हैं। अब मेथड कौन सा यूज़ करना चाहते हैं आप, मेथड आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हैं। मैं यहाँ पर पहले सॉल्व करके बताऊँगी इसको, क्योंकि ये नंबर्स तो नॉर्मली आपको दे रखे हैं और ये भी छोटे नंबर्स ही दे रखे हैं। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डायरेक्ट मेथड का, और उसके बाद में फिर हम ट्राई करेंगे इसी सेम सम को विद द हेल्प ऑफ अज्यूम मीन मेथड। तो यहाँ पर सबसे पहले आपको टेबल फॉर्म करनी है क्लास मार्क के लिए। तो क्लास मार्क क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड करोगे तो 65 और 68 को ऐड कर लिया, कितना आया ऐड करके? 133। और जब हम निकालते हैं तो क्या करते हैं, इस वैल्यू को 2 से डिवाइड कर देते हैं। 2 से डिवाइड करिए, 2 6 12, 2 6 12 एंड 2 5 10। तो आपका जो नंबर निकल कर आया, इसका जो मिड वैल्यू निकल कर आई है क्लास इंटरवल की, क्लास मार्क, वो कितना हो गया? 66.5 हो गया। तो ये हो गया आपका 66.5। इसी तरह से हम बाकी के लिए निकालें तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी, हम यहाँ पे बार बार ऐड करके 2 से डिवाइड ना करें, बल्कि जो पहला क्लास मार्क आ गया, अब देखो कि आपका जो क्लास इंटरवल दे रखा है उसका साइज क्या है। तो यहाँ पर देखें 65 से 68 तक जाएंगे तो 3 नंबर का डिफरेंस है। 68 से 65 सब्ट्रैक्ट किया या ऐसे ही काउंट कर लिया, 66, 67, 68, तो कितना नंबर आया? 3 नंबर। सेम वही चीज़ आप देखें 68 से 71 तक भी 3 नंबर का गैप है, 71 से 74 तक भी 3 नंबर का गैप है। तो गैप है कितना? 3 नंबर्स का है। क्लास साइज है कितनी आपकी? 3 है। तो बस क्या करेंगे, उस 3 को यूज़ करेंगे और हमें बार बार इसको ऐड नहीं करना पड़ेगा और ना ही 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब हम इसमें 3 को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 69.5। इसका मतलब इन दोनों का जब हम क्लास मार्क निकालेंगे, ऐड करके 2 से डिवाइड करेंगे तो इतना ही आ जाएगा। इसी तरह से फिर 3 ऐड किया इसमें तो कितना हो गया? 72.5। फिर 72.5 में 3 ऐड करेंगे तो 75.5, इसमें 3 ऐड किया 78.5, यहाँ ऐड करेंगे तो 81.5, और 81.5 में जब आप 3 ऐड करोगे तो फाइनली आपका आ जाएगा 84.5।
आप चेक करना चाहो तो कहीं से भी चेक कर सकते हो। 71 और 74 को मल्टीप्लाई ऐड करेंगे तो आपका आएगा 145 और 145 को आप 2 से डिवाइड करो तो 100% 72.5 ही आएगा। तो आप कैसे भी कर सकते हो, आप इनको ऐड करके 2 से डिवाइड करना चाहते हो तो वो भी आप अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। बस ये वैल्यू करेक्ट होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डायरेक्ट मेथड यूज़ कर रहे हैं। तो डायरेक्ट मेथड के लिए हमें क्या करना होता है, एक नेक्स्ट कॉलम बनाते हैं, द प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड द क्लास मार्क। तो यहाँ पर बस एक और टेबल फॉर्म करनी है और वो है द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई इंटू एक्स आई। तो ये वैल्यूज देखते हैं कि इनका मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा। मल्टीप्लाई करें तो 66.5 में हमने 2 को मल्टीप्लाई किया तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 जा 10, मल्टीप्लाई किया 2 6 जा 12 एंड 1 13 एंड 2 6 जा 12 एंड 1 13, तो 133.0 आ गया। इसी तरह से 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 5 जा 20, 4 9 जा 36 प्लस 2 38, 4 6 जा 24 एंड 3 27। 3 का मल्टीप्लाई करें, 3 5 जा 15, 1 कैरी, 3 2 जा 6 एंड 1 7, 3 7 जा 21। 8 को मल्टीप्लाई किया, 8 5 जा 40, 8 5 जा 40 एंड 4 44 एंड 8 7 जा 56 एंड 4 60। फिर इसको करेंगे, 7 5 जा 35, 3 7 8 जा 56 एंड 3 59, 7 7 जा 49 प्लस 5 54। 4 से मल्टीप्लाई करें, 4 5 जा 20, 2 हो गया, 4 1 जा 4 एंड 2 6, 4 8 जा 32। और 2 से करेंगे तो 2 5 जा 10, 1 कैरी, 2 4 जा 8, 1 9 एंड 2 8 जा 16। ठीक है, तो इस तरह से आपने इन सभी को मल्टीप्लाई कर लिया। क्यों मल्टीप्लाई किया? बिकॉज वी आर यूजिंग द डायरेक्ट मैथड। अब क्या करते हैं, तो डायरेक्ट मेथड का पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं तो आपको क्लियर हो जाएगा कि अब हमें नेक्स्ट वैल्यू क्या लेनी है। इफ वी आर यूजिंग डायरेक्ट मेथड देन वी रिक्वायर्ड द वैल्यूज ऑफ मीन, जो कि आपको फाइंड आउट करना है, और ये होता है द सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। इट मीन्स वी हैव टू फाइंड द सम ऑफ दीज वैल्यूज। तो इनको हमें क्या करना है, ऐड करना है। तो इसको आप इसको ऐड करिए, तो ऐड करते हैं कि अब आपका आंसर कितना आया। तो आप जब इसको ऐड करेंगे तो केयरफुली इसको ऐड करिए और वैल्यू निकालिए सिग्मा एफ आई एंड एक्स आई के लिए। तो देखो +5 ये आपका 10 हो गया, 1 कैरी, 3 एंड 1 4, 4 एंड 8 12, 12 प्लस 7 19, 19 प्लस 4 23, 23 प्लस 9 32, 32 प्लस 6 38 और उसमें हमने 9 ऐड किया तो ये हो गया आपका 47। ठीक है, तो ये आपका 47, यहाँ पे कैरी कितनी होगी 4 की, 4 एंड 3 7, 7 प्लस 7 14, 1 15, 15 एंड 4 19, 19 एंड 2 आपका 21 हुआ, और 21 में आप 6 ऐड करोगे 27 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे कितना आ गया 2, तो 2 एंड 1 3, 3 2 5, 5 प्लस 2 7, 7 प्लस 6 13, 13 प्लस 5 18, 18 में ये 3 एंड 1 4 ऐड कर देंगे तो आपका टोटल 22 हो जाएगा। तो फाइनली आपका ये आंसर कितना निकल कर आया 2277, मतलब 2277। अब क्या करना है, इसके साथ में हमें सम ऑफ फ्रीक्वेंसीज की रिक्वायरमेंट है, तो आप यहाँ पर इन सारी फ्रीक्वेंसीज को भी ऐड करेंगे। तो ऐड करिए इसे, तो कितना आया, सिग्मा एफ आई इज इक्वल, ये हुआ 4 प्लस 2 6, 6 3 9, 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 7 24 एंड 6 आपका 30। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये नंबर कितना आ गया 30 निकल कर आ गया। अब हम क्या करें, यहाँ वैल्यूज पुट कर दे। तो जैसे ही आप वैल्यू पुट करोगे तो ये तो था आपका 2277 और डिवाइड किससे कर रहे हैं आप, 30 से कर रहे हो, तो डिवाइड कर दीजिए इसको। ठीक है, तो अगर हम इसको लिखेंगे फटाफट से डिवाइड करें, 3 7 जा 21, कितना रिमेनिंग रहा आपका 17, 3 5 जा 15, कितना हो गया 2, 27.39 जा 27। तो फाइनली आपकी वैल्यू कितनी आ रही है 75.8
9 निकल कर आ रही है। तो ये जो आपका निकल कर आया 75.9, ये क्या है आपकी मीन हार्ट बीट है पर मिनट, मतलब 1 मिनट में जो मेन एवरेज है आपका हार्ट बीट का वो कितना दे रखा है 75.9, मीन्स अप्रॉक्सीमेट 76 टाइम्स हार्ट बीट करता है 1 मिनट में। तो आप यहाँ लिख दीजिए देयरफॉर मीन हार्ट बीट पर मिनट इज इक्वल टू है 75.9। ठीक है, तो इस तरह से आपने क्या किया, जो आपने डायरेक्ट मेथड यूज किया और उसके अकॉर्डिंग आपने इस रिजल्ट को ऑब्टेन किया है। अगर हम इस मेथड को यूज ना करें और अज्यूम मीन मेथड को यूज करें तो देखते हैं कि हमारी कैलकुलेशन में क्या चेंज आएगा। अभी हमें क्या किया था, ये कैलकुलेशन करनी पड़ी थी। अब देखते हैं क्या उस मेथड के थ्रू जो आपका अज्यूम मीन मेथड है, जिसमें हम मीन खुद ले लेते हैं, क्या हमारी कैलकुलेशन को कुछ सिंपल करता है या नहीं करता है। तो इसी क्वेश्चन को हम दोबारा से करेंगे बट बाय यूजिंग द डिफरेंट मेथड। ठीक है, तो उसके लिए भी आपको क्लास इंटरवल की रिक्वायरमेंट है, क्लास मार्क की रिक्वायरमेंट है एंड द फ्रीक्वेंसी इज ऑल्सो रिक्वायर्ड। बट यहाँ पे कुछ डिफरेंट एक और आपको एक्स्ट्रा कॉलम लेना पड़ता है फॉर द डेविएशन, तो हम वहाँ पे डेविएशन और ऑब्टेन करेंगे। ठीक है, तो अब हम क्या कर रहे हैं, हम सेकंड मेथड यूज कर रहे हैं फॉर सॉल्विंग द सम। तो यहाँ पर ये हो गया, आपने यूज किया डेविएशन डी आई इज इक्वल टू एक्स आई माइनस ए, और जो लास्ट कॉलम होता है उसमें हम निकालते हैं द प्रोडक्ट ऑफ एफ आई एंड डी आई। तो सबसे पहले हमारा काम क्या है कि हम सबसे पहले एक मीन को सेलेक्ट करेंगे जिस पर आपके आगे का पूरा मेथड डिपेंड करेगा, और हम यहाँ पे क्या यूज कर रहे हैं, द सेकेंड मेथड फॉर सॉल्विंग द सम 4। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, किसी भी एक वैल्यू को एक ही तरह सेलेक्ट करेंगे। किसकी वैल्यू, यहाँ पर तो बहुत सारी वैल्यूज़ हैं, तो जो आपका क्लास मार्क होता है उसकी हम मिड वैल्यू या सेंटर्ड वैल्यू को कोशिश करते हैं कि सेंट्रल वैल्यू को ही हम सिलेक्ट करें ताकि हमारी कैलकुलेशन सबसे ज़्यादा ईजी हो। तो यहाँ पर आपके पास में ये सारे क्लास मार्क गिवन है, आप इसमें से मिडिल वैल्यू चेक करो। कैसे चेक करेंगे, या तो आप इनका मीन निकाल लो, आप मीडियन पता कर लो, या फिर आप एक काम करो, देखिए 1 नंबर कैंसिल, ये भी हो गया, इधर से एक हो गया, इधर से एक हो गया, इधर से एक हो गया, क्या बच गया आपका 75.5। तो ये है, यही आपका क्या हो गया, ए वैल्यू हो गई। तो यहाँ पर जो आपने ए सेलेक्ट किया है वो ए कितना है, वो है आपका 75.5 एंड वी आर यूजिंग द मेथड अज्यूम मीन मेथड। ठीक है, तो अब क्या करना है, अब हम निकालेंगे डेविएशन। डेविएशन के लिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है। क्या करते हैं, सबसे पहले हम जो ए लेते हैं उसका डी आई हमेशा 0 होगा, कभी भी कोई और नंबर आएगा ही नहीं। क्यों, क्योंकि हम क्या लेते हैं, जो भी क्लास मार्क है, तो क्लास मार्क यहाँ पर 75 पॉइंट है और उसमें से ए को ही सबट्रैक्ट करेंगे तो ए भी आपका वही है। तो जब हम यहाँ पर जो मेन ए आप लेते हो उसका डी आई ऑलवेज या डेविएशन हमेशा क्या होता है, 0 होता है। तो ये वाली वैल्यू कितनी हो गई आपकी, 0 हो गई। अब आपने देखा कि आपका क्लास साइज कितना है, तो क्लास साइज जो है आपका वो यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं, आप कोई सा भी ले लो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये तो इसका फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो जब हम वैल्यू निकालेंगे तो ये कितना निकलेगा, 3। आप हर नंबर में देख लो 65, 68, 68, 71, तो 3 नंबर का गैप है। तो यहाँ पर भी अब हमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, देखिए 0 से ऊपर जाएंगे तो 3 का टेबल पढ़ते जाओ, 3, 6, 9 और सारे नंबर्स माइनस में ले लो, और 0 से अगर नीचे आ रहे हैं तो यहाँ पे क्लास साइज 3 है तो 3 का टेबल नीचे भी पढ़ते जाओ, लेकिन सारे आंसर प्लस में लेने हैं। तो आपने देखा है कि ये 0 है, इसके ऊपर जाएंगे तो 3 का टेबल पढ़ना है, तो -3, -6, -9, और 3 का टेबल ही क्यों लिया है, क्योंकि आपका क्लास साइज 3 है। अगर क्लास साइज 4 आता तो 4 का 4, 8, 12 वैसे जाते, 5 होता तो 5, 10, 15 इस तरह से लेते।
because the class size is 3, that's why we are taking the numbers as -3, -6, -9. अब नीचे आए तो सारे नंबर्स कैसे होंगे, प्लस में होंगे, लेकिन होंगे इसी तरीके से, तो ये हो जाएगा +3, 6 एंड 9। ठीक है, अब क्या करेंगे हमें निकालना है नेक्स्ट कॉलम, और हमें यह क्या करना है, FI और DI को मल्टीप्लाई करना है, मतलब इस वाले कॉलम का इसके साथ में मल्टीप्लिकेशन करना है। तो अब देखो कि आपकी जो नंबर्स हैं कितने शॉर्ट में आ गए, तो जो कैलकुलेशन थी वो कम हो गई आपकी। पहले हमें बड़े नंबर्स को मल्टीप्लाई करना पड़ा था जो हमने डायरेक्ट मेथड यूज़ किया था, लेकिन अब हमारे पास में नंबर हैं, बहुत छोटे से नंबर्स हैं, तो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं और इसका रिजल्ट निकालते हैं। तो आपने यहाँ मल्टीप्लाई किया 9 एंड 2 का, तो ये -2 9 जा 18, अगेन -6 4 जा 24, -9, 8 इंटू 0 0, 7 3 जा 21, 6 4 जा 24, 2 9 जा 18। अब आप देखो इनको हमें ऐड करना है। क्यों ऐड करना है? क्योंकि हमें निकालना है फॉर्मूला। तो मीन क्या होगा इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग? तो मीन होता है आपका A प्लस सिग्मा FI इंटू DI अपॉन सिग्मा FI। तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? द सम ऑफ FI एंड DI। तो पहले सम निकालें, तो आपने यहाँ सम ऑब्टेन किया है सिग्मा FI इंटू DI। ऐड कर लें इनको, तो ऐड करना ही बहुत आसान। देखो ये माइनस का 18 माइनस का 24, ये +18 +24 दोनों ही कट गए। -18 से +18 कट गया, -24 से +24 कट गया, बचा क्या? माइनस का 9 बचा और ये 21 बचा। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो दोनों के साइन डिफरेंट हैं, ऐड करने पर ये सब्ट्रैक्ट होंगे। तो 21 से 9 सब्ट्रैक्ट होगा, कितना बचेगा आपका? 12। ठीक है, वो भी किसका? प्लस का। तो यहाँ पर जो रिमेनिंग आया है वो आ गया आपका ओनली 12। आप चाहो तो पहले माइनस के नंबर अलग ऐड कर लो, प्लस वाले नंबर अलग ऐड कर लो और फिर उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, और अगर यहीं से सिंपल वे में करना चाहो तो आपने देखा कि 18 और 24 तो ऐसे ही कट जाएंगे, सिर्फ -9 और 21 बचा, तो ऐड करके आपका 12 आ गया। अब हम यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं। तो A कितना है? 75.5। आपने वैल्यू पुट कर दी तो आपका A हो गया 75.5। आपने FI/DI पुट किया 12 है, एंड वी आर डिवाइडिंग इट बाय 30। तो 30 से हमने इसे डिवाइड कर दिया। देखिए ये आपका कट गया, 6 2 जा 12, 6 5 जा 30। अब आपका है 75.5 और आपने 2 को 5 से डिवाइड किया तो 0.4 और आ गया। ऐड कर लो इसको तो कितना आया? 75.9। और यही आंसर हमने जब फर्स्ट मेथड किया था तब भी आपका जो मीन हार्ट बीट था वो कितना था? 75.9 ही था। तो यहाँ पर भी आपने देखा जो मीन हार्ट बीट है आप मेंशन कर दीजिए, दैट्स वाई मीन हार्ट बीट। तो ये कितना हो गया आपका? 75.9 पर मिनट। 1 मिनट में इतनी बार आपका हार्ट बीट करेगा, जो वुमेन्स है उनकी एवरेज हार्ट बीट निकल कर आ गई। तो यहाँ पर आपने ये देखा कि मेथड चेंज करने पर आपके बस कैलकुलेशन में डिफरेंस आता है। जब हम ये मेथड यूज़ करते हैं तो एक कॉलम एक्स्ट्रा आ जाता है डेविएशन का, लेकिन हमें कैलकुलेशन मल्टीप्लिकेशन का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा सा ईजी हो जाता है। और जब हम डायरेक्ट मेथड यूज़ करते हैं तो हमें एक कॉलम कम बनाना पड़ता है, लेकिन हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है। तो मेथड टू मेथड बस आपकी कैलकुलेशन कम या ज़्यादा होगी, आंसर दोनों ही मेथड से एग्जैक्टली सेम आएगा।